समय की बात है। एक घने जंगल के पास एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर के किनारे एक सफेद हंस रहता था, जो अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान करता था। हंस की चमकती सफेद पंख, लंबी गर्दन और आकर्षक चाल देखकर हर कोई उसकी प्रशंसा करता। जब भी कोई पक्षी उसकी तारीफ करता, वह गर्व से कहता, मैं इस जंगल का सबसे सुंदर पक्षी हूँ। कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। धीरे धीरे हंस का घमंड बढ़ता गया। वह दूसरे पक्षियों को छोटा और तुच्छ समझने लगा। वह तोते से कहता, तुम्हारे पंख तो हरे पीले हैं, मेरी तरह सुंदर सफेद नहीं। मोर से कहता, तुम सुंदर तो हो, लेकिन तुम्हारी आवाज कितनी भद्दी है। एक दिन एक बूढ़ा कौआ उस सरोवर पर आया। हंस ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, अरे कौए, तुम कितने काले और बदसूरत हो, तुम्हें देखकर तो कोई भी डर जाएगा। कौआ मुस्कुराया और बोला, सुंदरता केवल बाहरी रूप से नहीं होती, बल्कि हमारे कर्मों से भी होती है। घमंड करने वाले का अंत हमेशा बुरा होता है। हंस ने इस बात को अनसुना कर दिया और हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या पता सुंदरता का मतलब, जाओ यहाँ से। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने सरोवर के पास हंस को देखा और सोचा, इसका चमचमाता सफेद शरीर इसे आसानी से दिखा देता है, यह मेरा अच्छा शिकार बनेगा। शिकारी ने जाल बिछाया और जल्दी ही हंस उसमें फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन निकल नहीं सका। अब वह डर गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। पास ही बैठा वही बूढ़ा कौआ यह देख रहा था। उसने अपने साथियों को बुलाया और मिलकर उन्होंने शिकारी का ध्यान भटकाया। जैसे ही शिकारी इधर-उधर देखने लगा, कौए ने अपने तेज चोंच से जाल को काटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में हंस जाल से मुक्त हो गया और तेजी से उड़कर बच निकला। अब हंस को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कौए से माफी मांगी और कहा, तुम सही थे, केवल बाहरी सुंदरता कुछ नहीं होती, असली सुंदरता हमारे कर्मों में होती है। इसके बाद हंस ने कभी किसी को छोटा नहीं समझा और सबके साथ प्रेम पूर्वक रहने लगा। शिक्षा, घमंड करना हमें मुश्किल में डाल सकता है। असली सुंदरता हमारे कर्मों और व्यवहार से होती है। दूसरों का सम्मान करना हमें भी आदर दिलाता है।